आज की रेसिपी देसी भी, सेहतमंद भी और जायके में भी लाजवाब आलू स्वाइना की रेसिपी जो जिस्म को ताकत और दिल को खुशी भी देता है। आज का खाना सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि सेहत भी भर दे, जो हड्डियों में मजबूती और जिस्म में तवानाई लाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो जायके के साथ सेहत भी चाहते हैं। स्वांजना एक ऐसी देसी सब्जी है जो खून को साफ करता है और जायके में भी दिल जीत लेता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखा करें और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बड़ी कढ़ाई में पानी ले लिया है और इसमें स्वांजने को अच्छी तरीके से वॉश करके डाल दूँगी और इसको हमने बॉयल करना है 1 से 2 पानी में। तो आपने इसको अच्छे से बॉयल करना है ताकि इसके अंदर जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। तो अभी हम इसको बॉयल करेंगे। और देखा जाए तो स्वाइने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम इसके फ़ायदे गिनना स्टार्ट कर दें तो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो स्वाइने को आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, बॉईल करके आप इसको जितना चाहें फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और पानी आप इसमें बिल्कुल खुला डालें, आप इसमें कम पानी नहीं डालिएगा तो ताकि स्वाइना अच्छे से बॉईल हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको पहले बॉईल कर लिया है और इसका जो पानी है वो हम गिरा देंगे और दूसरा पानी डाल के हमने फिर से इसको बॉईल करना है। तो आप स्वाइने को चेक भी कर सकते हैं, जब नरम हो जाए ना तो हमने इसको निकाल लेना है। और याद रहे स्वाइना हमारा जितना अच्छे से बॉईल होगा हमारा जो सालन का टेस्ट है उतना ही अच्छा बनेगा। तो आपने स्वाइने की जो कड़वाहट है वो अच्छे से निकाल लेनी है ताकि सालन बनाते हुए इसका जो टेस्ट है अच्छा बने। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी और इसका पानी गिरा दूँगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो पानी इसका जब अच्छे से रिमूव हो जाएगा ना तो मैं इसका जो पानी है हाथों की मदद से इसको निचोड़ लूँगी और इस तरीके से बॉल की शेप में इसको बना के रख लूँगी। तो स्वाइना देखे बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये नरम भी हो चुका है। तो इस तरीके से हमने हाथों की मदद से इसको पानी निचोड़ लेना है ताकि इसका जो पानी है अच्छे से इसका निकल जाए और कड़वाहट भी दूर हो जाए। तो ये देखें इस तरीके से मैं सारी स्वाइने को इस तरीके से बना के रख लूँगी। बस स्वाइना हमारा रेडी है। तो हमने इसकी जो कड़वाहट है बिल्कुल दूर होगी। हम इसको टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। इसको खाने में बिल्कुल भी इसकी कड़वाहट आपको नहीं फील होगी। तो आप इस तरीके से बॉईल करें और फ्रीज़ करके रख लें। जितना बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। और अब पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और इसमें हाफ़ केजी मैंने आलू लिए हैं। तो आलू को मैंने इस तरीके से कट करके डाल दिए हैं और आलू को हम फ्राई करेंगे और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसमें 1 चम्मच जीरा भी ऐड करेंगे। तो आलू को हम पहले फ्राई कर लेंगे, जब नरम हो जाएंगे ना थोड़े से फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर, हरी मिर्च। तो आलू को हमने पहले फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। और अब मैं इसमें 2 बड़े टमाटर और 1 छोटा प्याज और इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरीके से कट करके डाली हैं। मिक्स करेंगे और इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और 1 ही चम्मच इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च। बस इसको हमने 1 मिनट के लिए पहले मसाले को फ्राई कर लेना है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे और जल ना जाए। तो आपने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करना है। तो बस ये मसाला जो अच्छे से फ्राई हो चुका है और मैं इसमें हाफ़ कप पानी भी डालूँगी और इसको बॉईल आने तक इसको पका लूँगी। और इसमें फिर हम ऐड करेंगे स्वाइना। तो पानी आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है ताकि जब हम स्वाइना इसमें पकाएं ना तो मसाला और स्वाइना बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और इनका टेस्ट अच्छा बने। तो अब मैं इसमें स्वाइना डाल रही हूँ। तो स्वाइना बाकी का मैं फ्रीज़ कर लूँगी और देखिए मैं इतना ही इसको पकाऊँगी। तो आप इस तरीके से कोई भी सब्ज़ी स्वाइने में ऐड कर सकते हैं। और बस अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ड्राई धनिया डालकर इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे रख देंगे ताकि जो स्वाइना है वो अच्छे से पक जाए। और ये स्वाइना शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और बस इसके बहुत सारे फ़ायदे होने की वजह से यही वजह है कि देसी खानों में स्वाइने को बहुत ही ख़ास मकाम हासिल है। और एंड पे हम इसमें धनिया डालेंगे और जो सालन है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आप जब भी सालन बनाएं ना तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। खुद भी खाएँ और अपने प्यारों को भी खिलाएँ क्योंकि इसमें जायका और सेहत दोनों चीज़ें हैं। तो आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।